यस, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट चैप्टर है फिफ्थ और चैप्टर का नेम है सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री इसका मीनिंग क्या होता है, आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब इस चैप्टर में आप क्या 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 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि सर्फेस केमिस्ट्री में आप क्या स्टडी करते हैं। अब सर्फेस केमिस्ट्री में आप उन प्रोसेस की स्टडी करते हैं जो होते हैं सरफेस पे। अब सरफेस सॉलिड का सरफेस पॉसिबल है, लिक्विड का सरफेस भी पॉसिबल है, बट गैस का सरफेस पॉसिबल नहीं है। तो सर्फेस केमिस्ट्री में अपन उन प्रोसेस की स्टडी करते हैं जो सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे होते हैं, उसी ब्रांच को बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस अकर ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस अकर ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, मतलब जो सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पे होते हैं उसी उन प्रोसेस की स्टडी करना, वो आता है अंडर सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में अपन उन प्रोसेस की स्टडी करते हैं जो सरफेस पे होते हैं, उसी ब्रांच को बोल देते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अब इसमें कुछ टर्म्स आती हैं। बेसिकली इस चैप्टर में या तो आती होती है डेफिनेशंस, या इस चैप्टर में 3-4 डिफरेंस है, वो सारे डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। 3 डिफरेंस है, तीनों डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। या तो डिफरेंस पूछेंगे, या डेफिनेशन, और या एक डेरिवेशन है। तो इन्हीं में से बेसिकली रहता होता है। तो डेफिनेशन पे अच्छे से फोकस करना, डेफिनेशन मत छोड़ना। डेफिनेशन आने के पूरे चांसेस रहते हैं, या तो आएगी डेफिनेशन, या फिर डिफरेंस आएगा, या एक डेरिवेशन है। इस चैप्टर में सिर्फ एक डेरिवेशन है, बाकी सारा चैप्टर थ्योरेटिकल है। तो इन तीनों पोर्शन में से आने के चांसेस रहते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री का मीनिंग होता है कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस अकर ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, इसी को बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अब इस चैप्टर में जो फर्स्ट टर्म है एड्जॉर्प्शन, कि एड्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले एड्जॉर्प्शन का मीनिंग, अब इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। 2 बीकर लो, दोनों में इंक लो, और इंक का कलर है मान लो ब्लू। बीकर में अपने इंक ली है ब्लू कलर की। एक बीकर में चौक डाल दो और दूसरे बीकर में डाल दो स्पंज का पीस। तो पहले बात करते हैं स्पंज के पीस को। स्पंज का पीस लो, उसको डाल दो इंक में। कुछ टाइम के बाद उस स्पंज के पीस को इंक में से बाहर निकाल लो। अब जैसे आप उसको बाहर निकालेंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी अपनी, मतलब आप क्या नोट करेंगे कि जो इंक होगी वो थ्रू आउट क्या होगी, कि जो इंक होगी वो थ्रू आउट स्पंज में फिल हो जाएगी। मतलब जो स्पंज का सरफेस है वो क्या हो जाएगा, सारा ब्लू हो जाएगा। अंदर भी क्या चली जाएगी, इंक हो जाएगी। मतलब स्पंज के सरफेस पे भी इंक आ जाएगी और स्पंज के अंदर भी इंक होगी, बट अंदर इंक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सरफेस। एक होता है सरफेस, एक होता है बल्क। पहले इन्हीं का मीनिंग क्या होता है कि सरफेस क्या होता है और बल्क क्या होता है। अब जैसे मान लो एक बीकर है, बीकर में मान लो वाटर है। जो वाटर की टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, वो तो बनेगा सरफेस। और सरफेस के जो नीचे वाला पोर्शन है वो फिर सारा बनेगा बल्क। तो सरफेस होता है सबसे ऊपर वाला पोर्शन, और अंदर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, बल्क हो जाएगा। तो ये होता है सरफेस का मीनिंग और बल्क का मीनिंग। इसके बाद एड्जॉर्प्शन। तो स्टार्ट करते हैं एड्जॉर्प्शन से। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है। एग्जाम्पल लिया था इसमें इंक का। 2 बीकर लो, दोनों में इंक है, और इंक का कलर है मान लो ब्लू। एक बीकर में डिप कर दो चौक के पीस को, दूसरे बीकर में डिप कर दो स्पंज के पीस को, जो फॉर्म होती है। तो पहले बात करते हैं स्पंज वाला। स्पंज को इंक में डिप कर दो और कुछ टाइम के बाद उस स्पंज के पीस को इंक में से बाहर निकालो। ऑब्जर्वेशन नोट करनी है कि बाहर निकालने के बाद आप क्या नोट करेंगे। अब जैसे आप स्पंज को इंक में से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, जो इंक है वो थ्रू आउट स्पंज में फिल हो जाएगी। मतलब जो इंक है वो स्पंज के सरफेस पे भी एक्यूमुलेट हो जाएगी, और जो इंक है वो स्पंज के अंदर भी जाएगी, बट अंदर इंक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सरफेस। मतलब बल्क में इंक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सरफेस। अब लो चौक का केस। चौक को इंक में डिप कर दो, कुछ टाइम के बाद उस चौक के पीस को इंक में से बाहर निकालो। अब नोट करनी ऑब्जर्वेशन। अब क्या नोट करोगे, अब जैसे आप चौक के पीस को इंक में से बाहर निकालेंगे तो क्या नोट करेंगे कि जो चौक का सरफेस है वो सारा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। मतलब जो इंक है, जैसे आप चौक के पीस को इंक में से बाहर निकालेंगे तो इसमें ये नोट करेंगे कि जो इंक है वो चौक के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो इंक चौक के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। मतलब जिसमें एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे एक्यूमुलेट होता है, कि जिस प्रोसेस में कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे एक्यूमुलेट होता है उसी को बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। इसमें क्या हो रहा है, जो इंक है, इंक क्या हो रही है, चौक के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो रही है।
तो जिस प्रोसेस में एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे एक्यूमुलेट होता है उसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। बट कंडीशन क्या है इसमें क्या है कि अब जो इंक है ऐसा नहीं है कि वो चौक के सरफेस पे एक्यूमुलेट होगी, बट जो इंक है वो चौक के अंदर भी जा सकती है, बट अंदर कंसनट्रेशन कम होगी एज़ कम्पेयर टू सरफेस। मतलब इंक की कंसनट्रेशन बल्क के अंदर कम होगी एज़ कम्पेयर टू सरफेस। तो एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि सरफेस के ऊपर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, ये कंडीशन है। तो एडजॉर्प्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जिस प्रोसेस में एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे एक्यूमुलेट होता है और उस सब्सटेंस की कंसनट्रेशन सरफेस के ऊपर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बल्क, इसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। जैसे इसको डिफाइन भी कर सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस रिजल्ट इनटू हायर कंसनट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज़ एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस एज़ कम्पेयर टू बल्क। तो ये इसका डेफिनेशन है। तो जिस प्रोसेस में एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे एक्यूमुलेट होता है और उस सब्सटेंस की कंसनट्रेशन सरफेस के ऊपर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बल्क, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये एग्जांपल यह था, जो इंक है वो क्या हो जाएगी, चौक के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, इसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। जिसमें एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होता है उसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन में दो सब्सटेंस का यूज़ हो रहा है, एक सब्सटेंस इंक है, दूसरा सब्सटेंस चौक है। अब जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। ये टर्म्स हैं और ये टर्म्स ही एग्जाम में पूछते होते हैं, डेफिनेशंस हैं। दो सब्सटेंस का यूज़ हो रहा है, इंक और चौक। इंक एक्यूमुलेट हो रही है और जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट, और जिस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होता है वो होता है एडजॉर्बेंट। और इसमें किसके ऊपर हो रहा है, चौक के सरफेस के ऊपर। तो चौक इसमें किसका काम करेगा, एडजॉर्बेंट का। तो जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता है वो तो होता है एडजॉर्बेट। इसमें एक इंक एक्यूमुलेट हो रही है तो इंक तो बनेगा एडजॉर्बेट, और जिस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होता है, इसमें चौक के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो रही है इंक, तो चौक को बोलेंगे एडजॉर्बेंट। तो जो सब्सटेंस एडजॉर्बेट होता है वो तो होता है एडजॉर्बेट, और जिस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होता है एडजॉर्बेट वो होता है एडजॉर्बेंट। तो ये दो टर्म्स हैं। तो एडजॉर्प्शन में दो सब्सटेंस का यूज़ होता है, फर्स्ट होता है एडजॉर्बेट और सेकंड होता है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट वो होता है जो एडजॉर्ब होगा, मतलब जो एक्यूमुलेट होगा, और जिस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होगा वो एडजॉर्बेंट। एक होता है, नेक्स्ट टर्म आते हैं इसमें एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन उसमें बी आएगा, एडजॉर्प्शन में डी आएगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि ये बल्क फिनोमेना होता है, बल्क। एडजॉर्प्शन होता है सरफेस फिनोमेना, क्योंकि ये होता है सरफेस पे, मतलब सरफेस पे कंसंट्रेशन क्या होती है ज़्यादा, इसलिए इसको बोलते हैं सरफेस फिनोमेना। इसके बाद एब्जॉर्प्शन एग्जांपल ये था जैसे स्पंज को डाल दो वाटर में। जैसे मान लो स्पंज है, इसको डाल दो वाटर में। अब वाटर क्या होगा, वाटर स्पंज के सरफेस पे भी एक्यूमुलेट होगा और उसके अंदर भी जाएगा, बट अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी वाटर की, ज़्यादा एज कम्पेयर टू सरफेस, तो वो होता है एब्जॉर्प्शन। अगर बल्क में कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सरफेस, वो होता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन को सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि पासिंग द सब्सटेंस इनटू द बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड, कि बल्क में सब्सटेंस का चले जाना, सॉलिड या लिक्विड, किसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन होता है बल्क फिनोमेना। नेक्स्ट टर्म है ज़ोर्प्शन, SORPTION, ज़ोर्प्शन, इसको बोलते हैं ज़ोर्प्शन। एडजॉर्प्शन होता है सरफेस फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन होता है बल्क फिनोमेना। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है अगर सोर्प्शन का मतलब होता है अगर ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म सोर्प्शन का मतलब होता है अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों इकट्ठे हो जाएं, उसको बोलते हैं ज़ोर्प्शन। कि अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों इकट्ठे हो जाएं, उसको बोलते हैं ज़ोर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस पे, एब्जॉर्प्शन मतलब बल्क में। और इसका एग्जांपल बोल सकते हैं जैसे डाइंग ऑफ फैब्रिक्स। अगर आप अपने फैब्रिक को डाई करवाते हैं तो जो डाई का कलर है वो फैब्रिक के सरफेस पे भी आता है और फैब्रिक के बल्क में भी जाएगा। इसमें दोनों हो रहे हैं, सरफेस पे आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन। अब जो डाई है वो बल्क में जा रही है मतलब क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। अगर दोनों इकट्ठे हो रहे हैं तो वो फिर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये था एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और ज़ोर्प्शन क्या होता है। तो इसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में। एडजॉर्प्शन होता है सरफेस फिनोमेना, कि जिस प्रोसेस में एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे एक्यूमुलेट होता है बट सरफेस पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बल्क। और जो एडजॉर्प्शन होता है वो होता है सरफेस फिनोमेना। एब्जॉर्प्शन ये होता है बल्क फिनोमेना, कि पासिंग दी सब्सटेंस इनटू बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड, इट इज़ ए बल्क फिनोमेना। ये इसके डेफिनेशन है। ज़ोर्प्शन का मीनिंग होता है अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों इकट्ठे हो जाएं, उसको बोलते हैं ज़ोर्प्शन।
एड्जॉर्प्शन का एग्जांपल बोल सकते हो चोक ऑन बोर्ड। अगर आप बोर्ड के ऊपर चौक से लिख दें और कुछ दिन उसको रब ना करें तो जो चौक होगा वो बोर्ड के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये एड्जॉर्प्शन का एग्जांपल बनेगा। एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल बोल सकते हो स्पंज इन वाटर, और एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल बोल सकते हो डाइंग ऑफ फैब्रिक्स। अगर आप फैब्रिक को डाई करवाते हैं तो डाइंग ऑफ फैब्रिक्स, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद कुछ टर्म्स और भी हैं, तो फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा बेसिक ही मैंने करवाया है, तो इसको कवर करना और खुद से नोट्स भी बनाने की कोशिश करना।